हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनामिका अपना दूसरा हाथ हवा में उठाती है उस लड़के को चाटा मारने के लिए, पर उसका हाथ हवा में ही रह जाता है क्योंकि पीछे से अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अनामिका उसकी तरफ हैरानी से देखती है, पर अनुज केवल उस लड़के को देख रहा था। वो लड़का भी अनुज को अजीब नज़रों से देख रहा था। अनुज अनामिका का हाथ नीचे करते हुए कहता है, नहीं नहीं, गंदे लोगों को छूकर अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलते बोलते वो सबसे आंख बचाकर अनामिका के हाथ में बियर की खाली बोतल दे देता है। अनामिका पहले अनुज की तरफ देखती है, फिर उस बोतल की तरफ और फिर वापस अनुज की तरफ। अनुज इशारे से उसे वो बोतल उस लड़के के सर पर मारने का कहता है। अनामिका और भी हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो, सच में मारूं? अनुज उसकी बात का मतलब समझते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, क्यों? मुझे तो बड़ी जल्दी गमला मार दिया था, अब हाथ नहीं चल रहे क्या तुम्हारे? इतने में वो लड़का कहता है, ये क्या खुसुर पुसुर लगा रखी है तुम दोनों ने? फिर अनुज की तरफ देखकर कहता है, ओए सुन, ज़्यादा हीरो मत बन वरना हाथ पैर तोड़कर। वो अभी बोल ही रहा था कि इतने में अनामिका वो बियर की बोतल उसके सर पर ज़ोर से मार देती है। सब लोगों का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वो लड़का भी बोतल के वार से संभला नहीं था कि अनामिका एक के बाद एक चांटों की बरसात कर देती है उसके गालों पर। वो उसे संभालने का मौका भी नहीं दे रही थी। वो लड़के नहीं जानते थे कि अनामिका कराटे में चैंपियन है। अपने साथी की पिटाई होते देख वो दूसरे लड़के भी आ जाते हैं और बारी बारी से सब अनामिका से मार खाते हैं। अनुज की तो आंखें बाहर आ गई थी। वो अनामिका को देखते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, थैंक गॉड, बचा लिया आपने मुझे। कहाँ मैं मासूम सा लड़का और कहाँ ये गुंडी। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और आसपास खड़े लोगों की बात सुनकर उन लड़कों को पकड़ ले जाती है। उन लड़कों का लीडर उन दोनों को घूर रहा था और मन ही मन उन दोनों से बदला लेने की सोच ली थी उसने। अनामिका अनुज की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू। अनुज जो अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था, वो एकदम से होश में आते हुए कहता है, ओ प्लीज़, ये थैंक यू वैंक यू रहने दो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। ये कहकर वो चला जाता है। अनामिका की सहेलियाँ कहती है, वाह कितना स्मार्ट लड़का था, तो जानती है इसे अनामिका? अनामिका को वो याद आ जाता है जब उसने अनुज को गमला मारा था। उसके होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये वही है जो मुझे देखने आया था और जिसके सर पर मैंने गमला मारा था। उसकी सहेलियाँ हैरानी से एक साथ कहती है, व्हाट? अनामिका उन सब की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, इसमें इतना चौंकने की क्या ज़रूरत है यार? उसकी एक सहेली कहती है, अरे इतना तो स्मार्ट बंदा था यार, वे तूने क्यों मना कर दिया? और नेचर भी कितना अच्छा लग रहा था उसका, वरना जैसे तूने उसके साथ बिहेव किया, कोई और होता तो तेरी हेल्प नहीं करता। अनामिका कहती है, हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है, स्मार्ट नहीं है, बढ़िया है। उसकी दूसरी सहेली पूछती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे? दूसरी तरफ अनुज और उसके दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उसका एक दोस्त कहता है, भाई क्या लड़की थी, क्या धोया है उन लड़कों को, मैं तो फ़ैन हो गया उसका, और सुंदर भी कितनी थी ना। अनुज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका दोस्त फिर से कहता है, वैसे तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, तू जानता है उसे? अनुज कहता है, अच्छी तरीके से जानता हूँ उस हरी मिर्ची को, ये वही है जिसे मैं शादी के लिए देखने गया था। और उसने अनुज को गमले वाली बात अपने दोस्तों से छिपा लेता है। उसके सारे दोस्त हैरानी से कहता है, व्हाट? तो फिर मना क्यों कर दिया, वो तो कितनी सुंदर है। इधर अनामिका की सहेली कहती है, बताना, जब सब बढ़िया है तो फिर मना क्यों कर दिया तूने उसे? अनामिका कहती है, बात अच्छे होने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने पसंद से शादी करनी है, बस बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे, मेरी शैतानियों को समझे, मेरे बचपने को झेले। अगर मैं कोई शैतानी करूं किसी के साथ तो संभाल ले, किसी को पीट कर घर जाऊं तो शाबाशी दे, बस वो मुझे बदलने के लिए ना कहे, मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझसे प्यार करे। पता नहीं कहाँ होगा वो। इधर अनुज के दोस्त कहते हैं, बोल ना, जब सब कुछ सही है तो फिर मना क्यों कर दिया तूने?
अनुज कहता है, यार बात अच्छी लगने की नहीं है, बस जैसी लड़की मुझे चाहिए वो वैसी नहीं है। मुझे चाहिए अपनी दृष्टि चाची जैसी शांत सुलझी हुई, जो आज तक गौरव चाचा की शैतानियों को खुशी खुशी झेल रही है। मुझे भी ऐसा ही हमसफ़र चाहिए जो मुझे समझे, मेरी शैतानियों को समझे, जो मुझे खुद को बदलने के लिए ना कहे, जैसा हूँ उसे ही अपनाए। बाकी अगर वो हरी मिर्च से मेरी शादी हो जाती तो आए दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता मुझे। मैंने शादी करनी है, अस्पताल वालों का फ़ायदा नहीं। वो सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ बात तो सही कह रहा है यार। इधर दिव्या अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अभी का दिया हुआ सूट पहनकर देखती है, जो कि उसके गोरे रंग पर और भी निखर कर आ रहा था। वो कहती है, वाह कितनी अच्छी पसंद है ना उनकी। अचानक से उसे कुछ याद आता है, लो जी आज भी उनका नाम पूछना भूल गई। मैं भी ना, बस उन्हें देखते ही अपने होश गंवा देती हूँ। ओह मेरी डायरी कहाँ है, कहाँ गई? हाँ ये रही। वो अपनी डायरी खोलकर अपनी भावनाएं उस पर लिखने लगती है। जो आज उसके साथ हुआ वो सब वो उस डायरी में लिख रही थी। शादी के नाम पर जो बेचैनी हो रही थी वो तुमसे मिलकर ही दूर हो गई। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। फील करने लगी हूँ तुम्हें लेकर, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। दिल करता है कि हर पल बस इसी एहसास में डूबी रहूं। शायद यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। ओह गॉड कैसा एहसास है ये। दूसरी तरफ खुशी मॉल में चली गई थी, क्योंकि कल अर्जुन का बर्थडे था, तो वो उसके लिए गिफ्ट लेने गई थी। कुछ ही देर में वो अर्जुन के लिए एक अच्छी सी शर्ट और टाई लेकर घर के लिए निकल जाती है। इधर देव घर पहुंच गया था। बच्चों के साथ खेलकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था, पर जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी थी उसकी माँ ने, ये कहकर कि कल सुबह मंदिर जाना है लड़की देखने। ये लगा देव को एक तगड़ा झटका। वो फीका मुस्कुराकर अपने कमरे में चला जाता है। वो खींचते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है, क्या मुसीबत है, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई बीच में। प्लीज़ तुम जो भी हो ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे ना कर देना। एक काम करता हूँ, अभी और राहुल को भी साथ चलने के लिए बोल देता हूँ। वो दोनों साथ में रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। इसके बाद वो दोनों को फ़ोन करके सारी बात बता देता है और फिर फ़ोन कट करने के बाद वो शावर लेने चला जाता है। रात गहरा जाती है। सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए थे। रात 12 बजे अर्जुन सो रहा था, तभी उसे अपने गालों पर कुछ नरम नरम सा महसूस होता है। वो झट से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि अनिका उसके बेहद करीब थी और उसके गालों पर केक लगा रही थी। अर्जुन को जागता हुआ देखकर वो कहती है, हैप्पी बर्थडे मेरे शर्मीले। अर्जुन मन में कहता है, आज भी बचपना नहीं गया इसका। उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी एक बाजू उसकी कमर पर लपेटकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो मेरी नौटंकी, ऐसे कौन विश करता है यार। अनिका कहती है, मैं करती हूँ ना, कहकर वो फिर से उसके गाल पर केक लगाने लगती है। पर इस बार अर्जुन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी केक में सनी हुई उंगलियों को अपने मुंह में ले लेता है। अनिका उसके सीने से लगते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह खुशी 5 बजे ही उठ जाती है। सबसे पहले वो नहाकर मंदिर गई थी और जब तक वो वापस आती है बाकी घर वाले भी उठ जाते हैं। अर्जुन बाहर सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। खुशी जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, हैप्पी बर्थडे पापा। लगभग वो उसके सीने से लगते हुए कहती है। अर्जुन कहता है, आ गई मेरी लाडली, लाओ जल्दी से प्रसाद दो। अनिका कहती है, हाँ खुशी जल्दी दे दे, तुम्हारे पापा ने अब तक चाय भी नहीं पी है कि खुशी मंदिर से आएगी तो सबसे पहले प्रसाद खाऊंगा। खुशी सबसे पहले अर्जुन को प्रसाद देती है और फिर बाकी सबको भी दे देती है। कुछ ही देर में सब मंदिर जाने की तैयारी करने लगते हैं। दिव्या के मन में बहुत उथल पुथल शुरू हो गई थी। उसने आज पीच कलर का सूट पहन रखा था जो उसे अभी ने दिया था। वो रेडी होती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, बस दादी की खातिर एक बार उस लड़के से मिल लेती हूँ, बाकी करना तो मुझे उसे ना ही है। इधर अर्जुन भी अपने कमरे में रेडी हो रहा था। बाकी खुशी उसके पास जाती है और वो जो उसके लिए गिफ्ट लाई थी वो उसे दे देती है। इधर देव के घर पे भी सब तैयारी कर रहे थे मंदिर जाने की। बस देव को छोड़कर वो जानबूझकर अपना काम धीरे धीरे कर रहा था और इस बात पर अपनी दादी से 2 बार डांट खा चुका था और मन ही मन उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी कि कहीं वो लड़की उसे हाँ ना कर दे। खैर
सिंघानिया हाउस में सब मंदिर जाने के लिए तैयार थे, बस खुशी उनके साथ नहीं जा रही थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर हो आई थी। दिव्या को ऑल द बेस्ट बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है और बाकी सब मंदिर जाने के लिए। इधर देव के घर वाले भी तैयार थे, वो सब भी निकलने लगते हैं। राहुल और अभी भी वहीं आ गए थे। वो तीनों देव की गाड़ी में ही थे और बाकी घर वाले दूसरी गाड़ी में। कुछ ही देर में अर्जुन की गाड़ी और साथ ही साथ गौरव की गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकती है। सब लोग बाहर आते हैं और मंदिर के अंदर जाते हैं। पंडित जी ने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। दिव्या सबसे आगे बैठी थी, अनुज भी उसके साथ ही था। तभी देव की फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है। अब दृष्टि और देव की माँ तो पहले ही एक दूसरे को जानती थी, इसलिए वही दोनों सबसे मिलवाती है एक दूसरे को। पूजा चल रही थी तो सब बैठ जाते हैं। दिव्या सबसे आगे बैठी थी, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। कुछ ही देर में पूजा ख़त्म हो जाती है। दिव्या को पता चल गया था कि लड़के वाले आ गए हैं। उसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो बिना किसी से मिले ही मंदिर के पीछे जो बगीचा था वहाँ चली जाती है। उधर देव की माँ सबको देव से मिलवा रही थी। देव भी सबसे अच्छी तरीके से मिलता है। जब दिव्या की बारी आती है तो वो कहते हैं, अरे ये दिव्या कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। देव मन ही मन खुश होते हुए कहता है, लगता है वो खुद ही यहाँ से भाग गई। चलो अच्छा हुआ मेरा पीछा छूटा। अनुज कहता है, वो पीछे बगीचे में है। अनिका कहती है, बच्ची है ना तो शर्मा रही होगी हम सबके बीच। देव मन में कहता है, उफ, इसमें शर्माना कैसा, ना ही तो करना है मुझे, सबके सामने करने में क्या परेशानी है। प्लीज़ प्लीज़ तुम जो कोई भी हो, दिव्या हो या चांदनी, ना ही करना मुझे। देव की दादी कहती है, हाँ सही है, बच्ची घबरा रही होगी। एक काम करते हैं, हम बच्चों को पीछे गार्डन में ही मिलने के लिए छोड़ देते हैं, क्यों बहू। देव की माँ कहती है, जी माँ, जैसा आप ठीक समझे। देव बेटा जाओ पीछे गार्डन में जाओ। अनिका कहती है, अनुज तुम इनके साथ जाओ। अनुज कहता है, ठीक है माँ। देव अपने साथ अभी और राहुल को भी लेकर जाता है अपने साथ। अनुज देव के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहा था। जैसे वो पीछे बगीचे में जाने वाले होते हैं, तभी अभी वहाँ पर रखे गुलाब के फूलों में से एक फूल उठाकर देव के हाथ में देते हुए धीरे से कहता है, ये ले, हमारी भाभी को दे दियो। वो उसे छेड़ते हुए कहता है। देव घूरकर उसकी तरफ देखता है। अब वो अनुज के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था, वरना इस बात पर वो उसका गला दबा दे। खैर वो सब बगीचे में पहुंच जाते हैं। देव ने अभी भी वो गुलाब उसके हाथों में ही पकड़ रखा था। दिव्या की पीठ थी उन तीनों की तरफ जो उनसे कुछ दूरी पर थी। अनुज कहता है, एक मिनट मैं उसे बुलाता हूँ। ये कहकर वो दिव्या के पास चला जाता है। अनुज कहता है, क्या कर रही है तू, वहाँ सब परेशान हो गए थे। दिव्या कहती है, मुझे नहीं मिलना किसी से भी, तू मना कर दे उस लड़के से। अनुज कहता है, मैं कैसे कर दूँ। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर दिव्या क्या कहेगी, हाँ या ना। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।